गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ नीलम। आज है 1 अक्टूबर और 1 अक्टूबर 2020 के सभी बेस्ट टॉप करंट अफेयर्स क्वेश्चन विथ पॉइंट टू पॉइंट सेक्शन हम कंप्लीट करेंगे। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे हमारी सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हों। आप हमें ट्विटर, फेसबुक और इंस्टा पर फॉलो कर सकते हैं। पीडीएफ के लिए ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल स्टडी विथ नीलम को ज्वाइन कर सकते हैं। सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्राप्त हो जाएगा। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर फटाफट। हाल ही में बजाज एलियांज और किस ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी के मध्य ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी के लिए बीमा कवर लॉन्च किया गया है? तो राइट आंसर होगा फ्लिपकार्ट। ओके, किसने लॉन्च किया है? बजाज एलियांज के साथ मिलकर फ्लिपकार्ट द्वारा लॉन्च किया गया है। जो लोग ऑनलाइन शॉपिंग ज़्यादातर करते हैं और उन्हें ये खतरा होता है कि उनके साथ कोई ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी हो सकती है, तो वो ये बीमा कवर ले सकते हैं। ठीक है, किसके द्वारा? बजाज एलियांज और फ्लिपकार्ट के समझौते के मध्य। मतलब उन्हें शॉपिंग भी कहाँ से करनी होगी? फ्लिपकार्ट से ही करनी होगी। ओके, तो देखिए यहाँ पर जो बजाज एलियांज है ये भी चर्चा में था। क्यों? हम लोग बार बार पढ़ते हैं डेली। बजाज एलियांज के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? आयुष्मान खुराना को बनाया गया है। बजाज एलियांज की स्थापना 2001 में हुई थी। हेडक्वार्टर आपको मिलेगा पुणे, मुंबई में, और इसके वर्तमान में सीईओ हैं तपन सिंघल। कौन है सीईओ? तपन सिंघल। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। हाल ही में FTII गवर्निंग काउंसिलिंग के चेयरमैन निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ हमारा राइट आंसर होगा शेखर कपूर को। FITTII का फुल फॉर्म क्या है? फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, और इसके चेयरमैन बन गए हैं अब शेखर कपूर। ये फिल्म मेकर हैं, आपने सुना भी होगा, बहुत सारी फिल्में भी इन्होंने बनाई हैं। इनका जो कार्यकाल रहेगा FTII में वो रहेगा 3 वर्ष का, वर्ष 2023 तक। ओके, और जो FTII है इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1960 में, और ये भी कहाँ मिलेगा आपको? पुणे में ही मिलेगा। ओके, तो ये भी आप याद रखेंगे। अदर ऑप्शंस को देख लेते हैं हम। PD वाघेला ये बन गए हैं ट्राई के अध्यक्ष। ओके, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष। SS देशवाल ये ITBP के डायरेक्टर जनरल हैं, और इन्हें अतिरिक्त प्रभार दिया गया है NSG का, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के डायरेक्टर जनरल का। किसे? SS देशवाल को। सुरेश चंद्र शर्मा ये बने हैं नेशनल मेडिकल कमीशन के अध्यक्ष। नेशनल मेडिकल कमीशन की स्थापना कब हुई? 20 सितंबर 2020 को इसकी स्थापना की गई है। 33 सदस्यीय ये आयोग होगा और मेडिकल क्षेत्र में नियामकीय नियंत्रण रखेगा। तो इसे भी आप याद रखेंगे, और इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा नई दिल्ली में। ओके, चलिए तो बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। हाल ही में हुरुन इंडिया रिच लिस्ट 2020 में शीर्ष पर निम्न में से कौन रहा? तो शीर्ष पर रहे मुकेश अंबानी, और हुरुन रिच लिस्ट जो इंडिया है इसमें मुकेश अंबानी लगातार 9वीं बार शीर्ष पर रहे हैं। हुरुन इंडिया के अनुसार मुकेश अंबानी की जो प्रॉपर्टी है वो है $6,58,400 करोड़। ओके, तो ये आप याद रखेंगे। दूसरे स्थान पर कौन रहा इसमें? तो दूसरे स्थान पर इस लिस्ट में रहे हिंदुजा ब्रदर्स, सेकंड पोजीशन, और थर्ड पर रहे SCL टेक्नो के कौन? शिव नाडार। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। हुरुन रिच लिस्ट इंडिया के अनुसार टॉप 3 जो अमीर हैं देश के वो कौन है? मुकेश अंबानी, हिंदुजा ब्रदर्स और शिव नाडार। ओके, बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। हाल ही में नाबार्ड निम्न में से किस राज्य में स्वच्छता साक्षरता अभियान प्रारंभ करेगा? स्वच्छता साक्षरता अभियान तो ये प्रारंभ किया जाएगा कर्नाटक में। नाबार्ड के द्वारा कर्नाटक के 1 लाख आबादी वाले 2000 गांवों में लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया जाएगा और उन्हें साक्षर किया जाएगा। वाटर सैनिटाइजेशन, हाइजीन के प्रति साक्षरता करना और उनकी एक सोच विकसित करना, उनके जो बिहेवियर है उसमें परिवर्तन लाना कि स्वच्छता और हाइजीन
कितनी आवश्यकता है और उसकी आवश्यकता के बेस पर वो लोग मतलब कितने स्वच्छ रह सकते हैं। स्वच्छता और जो भी सैनिटाइजेशन हाइजीन है इसके प्रति लोगों में पॉजिटिवनेस विकसित करना। ओके, तो ये काम कौन करेगा? नाबार्ड के द्वारा किया जाएगा। तो हम देख लेते हैं नाबार्ड को। नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? गोविंद राजलू चिंतला, ये अभी बने। इन्होंने किसका स्थान लिया है? हर्ष कुमार भनवाला का लिया है। स्थापना कब हुई थी इसकी? तो इसकी स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 को। ठीक है, हेडक्वार्टर आपको मिलेगा मुंबई में। और इसका काम क्या है या मोटो क्या है, क्या करना है इसको क्यों बनाया गया? तो इसको बनाया गया डेवलपमेंट असिस्टेंस और पॉवर्टी रिडक्शन के लिए। ओके, मतलब गरीबी को कम करना और डेवलपमेंट को प्रोत्साहित करना। हाल ही में निम्न में से किस राज्य सरकार के द्वारा YSR जला कला योजना प्रारंभ की गई? देखिए, जला कला को यहाँ पर आपको पढ़ना है, जल कला योजना। YSR जल कला योजना कहाँ की योजना है? आंध्र प्रदेश की। तो वो जला कला योजना प्रोनाउंसिएशन में आता है। ओके, तो जल कला योजना ये प्रारंभ की गई है आंध्र प्रदेश के सरकार के द्वारा। आंध्र प्रदेश सरकार ने जो छोटे किसान हैं उन्हें मुफ्त में क्या दी जाएगी? बोरवेल ड्रिलिंग करवाई जाएगी आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा। और जो मजदूर गरीब है, जो किसान गरीब हैं, उन्हें आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा ड्रिलिंग के साथ साथ मोटर भी वितरित की जाएगी। ओके, जिससे क्या हो सकेगा? वो सिंचाई करने में अपने खेतों में अपने स्वयं के संसाधनों से सक्षम हो सकेंगे। ठीक है, तो ये किसने प्रारंभ की? आंध्र प्रदेश सरकार ने। तो हम बात करते हैं किसकी? आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश हाल ही में आंध्र प्रदेश ने अपनी औद्योगिक विकास नीति वर्ष 2020 से 2023 तक के लिए लॉन्च की है। ये रही आंध्र प्रदेश की लोकेशन। पड़ोसी राज्य हैं इसके तमिलनाडु, ये है आपका कर्नाटक, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और ओडिशा। ओके, तो ये आप याद रखेंगे। कैपिटल क्या है आंध्र प्रदेश की? हैदराबाद है। और राज्यपाल कौन है? विश्वभूषण हरिचंदन है। मुख्यमंत्री हैं यहाँ के जगन मोहन रेड्डी। बोरा की गुफाएं आपको मिलेंगी आंध्र प्रदेश में। ओके, भाषा के आधार पर गठित होने वाला देश का पहला राज्य आंध्र प्रदेश से आता है। स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन याद रखिएगा। विजयवाड़ा किस नदी के किनारे? कृष्णा नदी के किनारे। इसकी 3 राजधानियों वाली जो परियोजना है उसे यहाँ के राज्यपाल द्वारा मंजूरी दे दी गई है। तो 3 राजधानियां कौन कौन सी होंगी? बिल्कुल अच्छे से याद कर लेना इन्हें आप। विशाखापट्टनम होगी यहाँ की एडमिनिस्ट्रेटिव राजधानी, अमरावती होगी लेजिस्लेटिव कैपिटल और कुर्नूल होगी यहाँ की जुडिशियल कैपिटल। ओके, हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा ऑपरेशन मुस्कान लॉन्च किया गया था, जो गुमशुदा बच्चे हैं उनका पता लगाने के लिए। ओके, जो आंध्र प्रदेश के DSP हैं उनके द्वारा। और ई रक्षाबंधन प्रोग्राम जो है ये महिला और बच्चों को साइबर जो हमले होते हैं उसके प्रति जागरूक करना और साइबर सुरक्षा के प्रति भी जागरूक किया जाएगा इस योजना के द्वारा। YSR आसरा योजना आंध्र प्रदेश सरकार, YSR संपूर्ण न्यूट्रिशन योजना आंध्र प्रदेश सरकार, YSR कापू नेस्तम योजना आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा लॉन्च की गई है। जगन्या विद्या देवेना योजना, जगन्या वसति देवेना योजना ये भी आंध्र प्रदेश सरकार लेकर आई थी। रायतू भरोसा योजना आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा लाई गई, जबकि रायतू बंधु योजना तेलंगाना सरकार ने लाई थी। तो कंफ्यूज मत होना आंध्रा में और तेलंगाना में। व्यापार सुधार कार्य योजना रैंकिंग 2020 में शीर्ष पर कौन सा राज्य रहा है देश में? तो आंध्र प्रदेश रहा है। और जो 2018-19 के आंकड़ों के अनुसार देश में फलों के उत्पादन में प्रथम स्थान पर आंध्र प्रदेश ही है और सब्जियों में क्या है? पश्चिम बंगाल। तो ये भी आप याद रखेंगे। ई क्रॉप ऐप के माध्यम से फसलों का ऑनलाइन पंजीकरण प्रारंभ करने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश है। देश का पहला ऑनलाइन वेस्ट मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म भी किस सरकार द्वारा बनाया गया? आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा ही बनाया गया है। कोविड फार्मा मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की गई थी आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। और देश का पहला एक्वा मेगा फूड पार्क कहाँ बना है? तो विशाखापट्टनम में। तो ये भी आप याद रखेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। हाल ही में ओडिशा सरकार ने पर्यटकों को लुभाने के लिए निम्न में से कौन सा अभियान प्रारंभ किया है? तो राइट आंसर होगा ओडिशा बाय रोड अभियान। कौन सा? ओडिशा बाय रोड अभियान। देखिए क्या है, सभी राज्य सरकारों द्वारा अलग अलग तरीकों से पर्यटकों को लुभाया जा रहा है, क्योंकि अभी क्या है, ट्रेन चल रही है ना, एरोप्लेन चल रहा है, ठीक है, ना ही कोई हवाई यात्रा चल रही है। तो एक ही माध्यम है आवाजाही का, वो क्या है? रोड। ठीक है, सड़कों के माध्यम से ही आवाजाही ज़्यादा संभव है आज के समय में। तो
ओडिशा सरकार द्वारा पर्यटकों को लुभाया जा रहा है कि भाई ओडिशा को आप देख सकते हैं, घूम सकते हैं बाया रोड, ओडिशा की उच्च गुणवत्ता वाली रोडों के माध्यम से। तो ये आप याद रखेंगे। ओके। और ह्यूमन बाय नेचर अभियान ये केरल सरकार द्वारा लॉन्च किया गया था। इसे हाल ही में क्या मिला है? पाटा ग्रैंड पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है, ये याद रखेंगे। इंतजार आपका अभियान ये किसने शुरू किया था? ये मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग द्वारा पर्यटकों को लुभाने के लिए ऑनलाइन ये अभियान प्रारंभ किया गया था। ओके, बढ़ते हैं ओडिशा की तरफ। तो ये रहा मैप में ओडिशा। ओके, कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर है। राज्यपाल हैं गणेशी लाल। मुख्यमंत्री हैं यहाँ के नवीन पटनायक और उन्हें पेटा पर्सन ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है। कोणार्क का सूर्य मंदिर जिसे क्या कहा जाता है? ब्लैक पेगोडा कहा जाता है। 10 रुपए के नोट पर क्या है? इसी मंदिर का प्रतिबिंब देखेंगे आप, प्रति देखेंगे। सबसे लंबा जो बांध है हीराकुंड बांध है और वो किस नदी पर है? महानदी पर बनाया गया है। बारामती स्टेडियम ये ओडिशा के कटक में है और राष्ट्रीय चावल अनुसंधान भी ओडिशा के कटक में ही मिलेगा आपको। कलिंगा स्टेडियम ये भी ओडिशा में मिलेगा। झारसुगुड़ा हवाई अड्डा जिसका हाल ही में नाम चेंज कर दिया गया है, वीर सुरेंद्र हवाई अड्डा कर दिया गया है। और ये जो छोटी सी आपको दिख रही है क्या है? चिल्का झील है। ठीक है, खारे पानी की सबसे बड़ी तटीय झील। तो ये सारे पॉइंट आप ओडिशा से याद रखेंगे। इसके साथ ही यहाँ के जो चीफ जस्टिस हैं वो कौन बने हैं? मोहम्मद रफीक बने, तो इन्हें आप याद रखेंगे। अमृत योजना रैंकिंग में शीर्ष पर कौन सा राज्य रहा? ओडिशा रहा। यूनेस्को ने सुनामी तैयारी लागू करने में 2 जिले वेंकट रायपुर गांव और नूलियाशाही गांव को क्या दिया है? तैयारी के लिए यूनेस्को की तरफ से इन्हें बताया गया है। तो याद रखिएगा दोनों गांवों को। ट्रांसजेंडरों को मधु बाबू पेंशन योजना के तहत 700 से 800 रुपए तक पेंशन दी जा रही। किसके द्वारा? ओडिशा सरकार के द्वारा ट्रांसजेंडरों को। सरकारी भूमि की सुरक्षा के लिए स्पेस टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? तो ये ओडिशा ही है। हरित आवरण वृद्धि के लिए सबुजा ओडिशा योजना प्रारंभ की गई थी। जनजाति छात्र हॉस्टल, ये होटल लिखा है, हॉस्टल होगा, के लिए ISO प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला पहला राज्य कौन सा है? ओडिशा है। वंदे उत्कल जननी को राजकीय सॉन्ग बनाया है किसने? ओडिशा ने। और इस सॉन्ग के लेखक कौन है? तो के लक्ष्मीकांता महापात्रा हैं। किसानों को कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की सुविधा देने वाला देश का पहला राज्य कौन है? आंध्र प्रदेश है। भूमिहीन किसानों के लिए बलराम ऋण योजना प्रारंभ की गई थी। ठीक है, ऋण के माध्यम से भूमि खरीद सकते हैं वो। भारत पेट्रोलियम ओडिशा के बौलंगीर जिले में LPG बॉटलिंग प्लांट स्थापित करेगा। तो ये भी आप याद रखेंगे। ये आगे पीछे हो गया है, फिर भी आप देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। नेशनल स्कूल ड्रामा के अध्यक्ष कौन बने? हाल ही में परेश रावल को बनाया गया है। और हर्ष कुमार भनवाला को क्या बने? कैपिटल फाइनेंस लिमिटेड के कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं। तो ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार द्वारा छात्रों के लिए रेडियो पाठशाला आयोजित की जाएगी? तो राइट आंसर होगा ओडिशा सरकार के द्वारा। क्या होगा? जो पहली कक्षा से लेके 8वीं क्लास तक के जो स्टूडेंट हैं उन्हें मंडे टू फ्राइडे, कब से प्रारंभ हुई है? 28 सितंबर से। ठीक है, मंडे टू फ्राइडे 10 AM से 10:15 AM तक, मतलब 15 मिनट तक की जो क्लास होगी ये दी जाएगी। किसके माध्यम से? रेडियो के माध्यम से इसका प्रसारण किया जाएगा। और जो केंद्रीय दिशा पोर्टल है उस पर भी इसे अपलोड किया जाएगा। ठीक है, तो ये भी आप याद रखेंगे। किसने प्रारंभ की? ये रेडियो पाठशाला ओडिशा सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई है। तो इसे भी आप याद रखेंगे। और ओडिशा के बारे में हम पीछे पढ़ चुके हैं, तो अभी बढ़ते हैं आगे। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस कब मनाया गया? इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे। तो ये मनाया गया है 30 सितंबर को। ट्रांसलेशन जो होता है उससे एक भाषा से दूसरी भाषा को समझने में जो मतलब आसानी होती है उसके प्रति लोगों को जागरूक करना। तो इसके लिए क्या मनाया गया? इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे मनाया गया 30 सितंबर को। और इसकी थीम क्या थी? तो थीम आप अच्छे से सुनिएगा। इसकी थीम थी फाइंडिंग द वर्ड्स फॉर अ वर्ल्ड इन क्राइसिस। फाइंडिंग द वर्ड्स फॉर अ वर्ल्ड इन क्राइसिस। ओके, 30 सितंबर को ही एक और इम्पॉर्टेंट डे मनाया गया और ये पहली बार मनाया गया है, इसलिए इम्पॉर्टेंट डे है। अंतरराष्ट्रीय खाद्य हानि एवं अपशिष्ट न्यूनीकरण, और इसे इंग्लिश में कहेंगे इंटरनेशनल डे फॉर फूड लॉस एंड वेस्ट
रिडक्शन, ठीक है। तो इसको भी आप याद रखेंगे। और इसकी थीम क्या रही, अंतर्राष्ट्रीय खाद्य हानि एवं अपशिष्ट न्यूनीकरण दिवस की। तो इसकी थीम रही है आपकी स्टॉप फूड लॉस एंड वेस्ट, स्टॉप फूड लॉस एंड वेस्ट फॉर द पीपल फॉर द प्लानेट। ओके, तो ये भी आप याद रखेंगे। और आपके लिए इवनिंग में सितंबर के जितने भी इम्पोर्टेंट डे हैं विथ थीम, इसकी एक छोटी सी वीडियो आएगी, तो उसे आप देख लीजिएगा। ओके, जिन स्टूडेंट्स ने डेली फॉलो नहीं किया है तो उनके लिए डे का ये पूरा कंप्लीट डोज हो जाएगा। चलिए, तो अभी बढ़ते हैं आगे। हाल ही में निम्न में से किसे यूएनडीपी ने स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड से सम्मानित किया है? तो राइट आंसर होगा सोनू सूद को। जो सोनू सूद हैं, इन्हें कोविड-19 के समय लोगों को खाना दिया गया, लोगों को घर पहुंचाया गया। इस बात से आप सभी लोग वाकिफ हैं। उसके बाद भी ये ऐसा नहीं है सिर्फ कोविड-19 के समय हेल्प कर रहे हैं, ये लोग उसके बाद भी जो लोग इनसे हेल्प मांग रहे हैं, ये उनके लिए जो कोई स्टूडेंट है तो उसको हेल्प कर रहे हैं, किसी की फैमिली में किसी किसान को किसी चीज़ की ज़रूरत है तो वो इनसे कांटेक्ट करके इनसे हेल्प ले रहा है। मतलब ये वेरियस टाइप से उनकी हेल्प कर रहे हैं। और कोविड-19 के समय इन्होंने जो हेल्प की थी, जो बड़ा काम किया था, उसकी वजह से यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा इन्हें यह स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड दिया गया है। ठीक है, तो आप याद रखेंगे सोनू सूद अभी किसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं? तो एसर लैपटॉप के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। और इन्होंने कौन सा एप्लीकेशन लॉन्च किया था? प्रवासी मजदूरों को नौकरी देने के लिए प्रवासी राहत ऐप। ओके, ताकि उन्हें नौकरी दी जा सके। तो ये सारे पॉइंट आप सोनू सूद से याद रखेंगे। इकबाल सिंह चहल, इन्हें अभी कौन सा अवार्ड मिला है? कोविड-19 क्रूसेड अवार्ड 2020 से सम्मानित होने वाले ये देश के पहले भारतीय हैं, मतलब पहले नागरिक हैं। ओके, तो इन्हें आप याद रखेंगे। ये कहाँ पर है? ग्रेटर मुंबई नगर निगम में नगर आयुक्त हैं। और इन्होंने कोरोना वायरस के लिए महत्वपूर्ण कार्य किया, उसको नियंत्रित रखने के लिए, इसलिए इकबाल चहल को ये पुरस्कार दिया गया। अमिताभ बच्चन, इन्हें आरबीआई ने हाल ही में इनके साथ समझौता किया है ग्राहकों को जागरूक करने के लिए। उषा मंगेशकर, इन्हें अवार्ड दिया जाएगा लता मंगेशकर पुरस्कार महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। तो ये भी आप याद रखिएगा। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व अभिलाष का निधन हो गया। इनका संबंध किस क्षेत्र से था? ये गीतकार थे। ओके, और इन्होंने, आपने इनका गीत तो सुना ही होगा, बचपन में हम सभी लोगों ने सुना है। 1986 में जो मूवी आई थी अंकुश, ठीक है, कौन सी मूवी आई थी? अंकुश मूवी। उसका गाना था इतनी शक्ति हमें देना दाता कि मन का विश्वास कमजोर ना हो। तो वो गाना जो था उसके गीतकार कौन थे? तो यही थे अभिलाष। और इनका हाल ही में निधन हो गया है। उस गीत को, इतनी शक्ति हमें देना दाता मन का विश्वास कमजोर ना हो, उसे 8 भाषाओं में अनुवादित किया गया था। तो ये आप याद रखिएगा। और इनका रियल नाम जो है वो है ओम प्रकाश। ठीक है, अभिलाष इन्हें बोला जाता था और ओम प्रकाश इनका रियल नाम है। तो ये आप याद रखेंगे। अदर ऑप्शन में हम देख लेते हैं। परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन है जिनका निधन हो गया? शेखर बसु हैं। कोविड-19 की वजह से इनका निधन हो गया। पार्श्व गायक कौन है? एसपी बाला सुब्रमण्यम, इनका भी हाल ही में हार्ट अटैक से निधन हो गया, एसपी बाला सुब्रमण्यम। और राजनेता कौन थे? तो ये रेल राज्य मंत्री थे सुरेश अंगड़ी, इनका भी कोविड-19 की वजह से निधन हो गया है। तो इन्हें भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट टू पॉइंट सेक्शन। कोविड क्रूसेड अवार्ड 2020 से इकबाल सिंह चहल को सम्मानित किया गया है। मिंत्रा ब्यूटी एंड पर्सनल केयर जो सेक्शन होता है ने अपने ब्यूटी सेगमेंट के लिए किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? दिशा पाटनी को। देखिए, जो दिशा पाटनी है, इन्हें एक स्पेशल सेगमेंट के लिए, किसके लिए? ब्यूटी एंड पर्सनल केयर के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। और ओवरऑल जो ऑनलाइन शॉपिंग है मिंत्रा से, उसके लिए किसे बनाया गया ब्रांड एम्बेसडर? कियारा आडवाणी को बनाया गया। मानुषी छिल्लर किसकी ब्रांड एम्बेसडर है? एडिडास की है। विराट कोहली किसके बने? ग्रेट लर्निंग के। करीना कपूर किसकी बनी है? पूमा की ब्रांड एम्बेसडर बनी है। तो ये सभी ब्रांड एम्बेसडर आप याद रखिएगा। नेशनल आईडी में फेशियल वेरिफिकेशन का उपयोग करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? सिंगापुर है। एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन का हेडक्वार्टर जो है आपको कहाँ मिलेगा? सिंगापुर में मिलेगा। इसे बोला जाता है एपेक। ओके, तो ये भी आप याद रखिएगा। वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव इंडेक्स 2020 में टॉप पर कौन सा देश रहा है विश्व में? सिंगापुर रहा है। और हमारा प्यारे भारत देश का रैंक क्या रही इसमें? 43 रही। तो ये भी आप याद रखिएगा।
29 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया गया है? विश्व हृदय दिवस मनाया गया। नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तैयारी सूचकांक में कौन सा राज्य टॉप पर है? गुजरात है। मोक्टर ओवन अब क्या बन गए? पश्चिमी अफ्रीकी देश जो माली थे उसके प्रधानमंत्री बन गए। कौन? मोक्टर ओ ऑन। ठीक है, ये याद रखिएगा। वर्ष 2020-21 के लता मंगेशकर पुरस्कार से किसे सम्मानित करेंगे? तो ये उषा मंगेशकर को सम्मानित किया जाएगा। बीसीसीआई महिला क्रिकेटर चयन समिति की अध्यक्ष कौन बनी है? तो नीतू डेविड बनी है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपने ग्राहकों को जागरूकता के लिए अमिताभ बच्चन के साथ समझौता किया है। रूसी ग्रैंड प्रिक्स 2020 के विजेता वोल्टेरी बोटास हैं। लेबनान के नए प्रधानमंत्री जो मनोनीत किए गए थे, ठीक है, जो लेबनान में मैंने आप लोग बताया था बहुत ज्यादा क्राइसिस चल रहा था, तो उस समय उस क्राइसिस में जो वहाँ के प्रधानमंत्री थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया था और नए प्रधानमंत्री को मनोनीत किया गया था। तो वो मनोनीत किए गए थे मुस्तफा अदीब, ओके, लेकिन उन्होंने भी अभी क्या कर दिया, अपने पद से इस्तीफा दे दिया। तो इन्हें भी आप याद रखिएगा। और आईआईटी मद्रास के शोधकर्ताओं ने स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर मौसिक को विकसित किया है, तो ये भी आप याद रखेंगे। ऑनलाइन ट्यूटर कंपनी वेदांतु के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? आमिर खान बने। और आकाश इंस्टीट्यूट के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? युवराज सिंह बने। तो ये भी आप याद रखेंगे। आज का आपका क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा अ बुके ऑफ फ्लावर्स बुक को लिखा गया है? ये रहे आपके ऑप्शन। और कल का वीडियो लेट अपलोड हुआ था, तो अभी तक किसी ने उसका आंसर नहीं दिया है। उसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा इवनिंग तक। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे एंड टेक केयर।